आका इरशाद फरमाते हैं मैं तुम में ऐसी दो चीजें छोड़ रहा हूँ, ऐसी चीज छोड़ रहा हूँ कि अगर तुमने उसको थाम लिया तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैंने सिर्फ कुरान छोड़ा है इसलिए कि बंदा अगर खुद कुरान पढ़ता हो सकता था गुमराह हो जाता, इसलिए कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक समझता, हो सकता था कि वो अपनी फितरत के मुताबिक समझता, हो सकता था कि वो अपने इल्म के मुताबिक समझता, गुमराह हो जाता। ये तो कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अगर अपनी फितरत से समझेगा गुमराह हो जाएगा, अगर अपनी तबीयत से समझेगा गुमराह हो जाएगा। फिर कुरान को समझने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी चीज इरशाद फरमाते हैं। एक चीज को नहीं कहा कि सिर्फ कुरान थाम तो गुमराही से बचेगा, आका ने कहा कुरान के दामन को भी थाम, कुरान भी पढ़, और अगर किसी के साए में रह के किसी की रहनुमाई में पढ़ना है तो वो नबी के अहले बैत हैं, उनका भी नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत दारुल उलूम बरकातिया तहसीनिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो जरूरत है ना किसी की रहनुमाई की, बगैर रहनुमाई के कैसे चलोगे, अपने आप कैसे समझ सकते हो। आका ने दोनों चीजों का जिक्र किया है, मेरे अहले बैत भी हैं, उनके जरिए समझोगे कुरान को, सहाबा के जरिए समझोगे कुरान को, जिन्होंने जिन पे नाजिल हुआ कुरान उनके जरिए समझोगे कुरान को। आप अपनी फितरत के मुताबिक नहीं समझ सकते हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। कुरान का जो मकसद है उस मकसद को समझो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला ततफर्रकू, बटो नहीं, इधर उधर न जाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने जो नेमतें तुम पे की है उन नेमतों को याद रखो। बड़ी नेमतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई और उन तमाम नेमतों में बड़ा मुख्तसर करके जिक्र कर रहा हूँ। देखो मेरे भाई समझ में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ मुख्तसर बोल रहा हूँ, सुनिएगा, समझ में आएगा। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत जो तुम पर है, अल्लाह ने जो नेमत तुम पे की है उस नेमत को याद रखो, उस नेमत को भूलना नहीं। तमाम नेमतें अल्लाह की हैं। कुरान तुम्हें मिला अल्लाह की नेमत है, ईमान मिला नेमत खुदाबंदी है, ये वजूद जैसी दौलत मिली और इसके बका के लिए कितने इनामात अल्लाह ने तुमको दिए, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। मगर इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत आपको पता है कि वो कौन सी नेमत है? आप जानते हो मुस्तफा का आना ये सबसे बड़ी नेमत, नहीं बोलोगे? मुस्तफा का आना ये सबसे बड़ी नेमत है। हर नेमत को याद रखो, जो नेमतें तुम्हें दी रब ने उन नेमत को याद रखो, तो सबसे बड़ी नेमत को सबसे ज्यादा याद रखोगे ना, सबसे बड़ी नेमत को सबसे ज्यादा याद रखोगे। और सबसे बड़ी नेमत क्या है, वो कौन सी नेमत है? आमिना के लाल का वजूद ये सबसे बड़ी नेमत है। आमिना के लाल का तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाना ये सबसे बड़ी नेमत है। आमिना के लाल का आ जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। और नेमत है हर एतबार से नेमत, मगर यहाँ पर परवरदिगार आलम ने उस नेमत की खुसूसियत को जिक्र फरमाया। वो नेमत ये है कि तुम लड़ते थे, तुम में इख्तिलाफ थे, तुम झगड़ते थे, तुम्हारे दरमियान कबाइली इख्तिलाफ थे, तुम्हारे दरमियान नस्ली इख्तिलाफ थे, तुम कबीलों में झगड़ जाते थे, तुम मुआशी बुनियाद पर लड़ाई कर लेते थे, तुम जमीन की बुनियाद पर लड़ जाते थे। मगर वो नेमत अल्लाह ने तुमको अता फरमाई। अल्लाह फरमाता है फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस नेमत के जरिए अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या कर दिया बोलो? दिलों को मिला दिया है? उस नेमत के जरिए। ये घोटने लगा, इसको जरा यार सही करवा दो, इसको ये घोट रहा है। तवज्जो है, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी, उल्फत पैदा फरमा दी, प्यार पैदा फरमा दिए। बताओ जरा, परवरदिगार आलम की नेमत है नबी का आना। नबी ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा है, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाई है, उल्फत पैदा फरमाई। आज मैं जब देखता हूँ कौम को कि ये नस्लों में लड़ रही है, ये कौमों में लड़ रही है, ये कबीलों में लड़ रही है, ये मुआश में लड़ रही है, ये तिजारत में लड़ रही है, ये इदारों में लड़ रही है, ये इदारों को सियासतों का अड्डा बना रहे हैं, इदारों पे लड़ गए, अपने इमामों पे लड़ गए, अपने मौलवियों पे लड़ गए, बात बात पे लड़ गए। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जिस इस्लाम की फितरत ये थी कि वो जोड़ने आया था, उसके मानने वाले ही लड़ रहे।
क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। जिस इस्लाम का आने का मकसद ये था कि तुम्हें जोड़ के रखा जाए, यानी तुम्हारी नमाजें बता रही है कि तुम जुड़ के रहो, तुम्हारे रोजे बता रहे हैं कि तुम जुड़ के रहो, तुम्हारे लिबास बता रहे हैं कि तुम जुड़ के रहो, तुम्हारे जितने भी अहकाम है इस्लाम है जो तुम पर जरूरी है वो सब बता रहे हैं कि तुम एक होकर रहो, तुम जुड़ के रहो, तुम मुख्तलिफ ना हो जाओ, तुम बट न जाओ, तुम कबीलों में नस्लों में ना बट जाओ, तुम्हारा एक सफ में खड़ा होना बता रहा है कि हाँ यहाँ कोई गरीब अमीर नहीं है, हाँ यहाँ कोई अरबी अजमी नहीं है, यहाँ कोई काला गोरा नहीं है, यहाँ किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। तुम्हारे हज का लिबास बता रहा है कि एक जैसा लिबास होगा, तुम मुत्तफिक होकर रहोगे। तुम्हारी सना बता रही है कि सबकी ज़बान जब अल्लाहु अकबर इमाम बोलेगा तो कोई एक नहीं बल्कि जितने पीछे खड़े होंगे सबकी बोली एक होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, सबकी बोली एक होगी। तुम्हारी बोली एक है, तुम्हारा कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। लड़ो नहीं, तवज्जो है ना बुजुर्गों। तुम्हारी सूरह फातिहा का हर रकात में पढ़ना बता रहा है कि अब बोली एक है, तुम मुख्तलिफ नहीं हो, तुम जुदा नहीं हो। जब झुके हो तो एक जैसे झुके हो, जब तुम्हारी नाक जमीन पे आई है तो सब एक जैसे हो गए हो, सब बराबर हो गए हो। तो फिर लड़ना कैसा है, ये इख्तिलाफ कैसा है, ये झगड़े कैसे हैं? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, नबी के जरिए जोड़ा, मुस्तफ़ा के जरिए जोड़ा, और जब जोड़ दिया जो नेमत नबी ने ला के दी ईमान, उस नेमत में सब तुम भाई भाई न हो गए। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे हो गए बोलो? भाई भाई हो गए, तुम एक हो गए। तुम्हारे दरमियान अब इख्तिलाफ क्यों है, ये झगड़े क्यों हैं? भाई है, और भाई का तो आलम ये होता है। आओ हदीस पाक सुना दूं, तवज्जो है ना मेरे भाई, जरा सुभान अल्लाह बोल दो। हदीस सुना रहा हूँ। भाई कैसा होता है? अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न। भाई तो भाई की ताकत होता है ना, भाई तो भाई का बाजू होता है ना, भाई से तो भाई को मदद मिलती है ना, भाई भाई का सहारा होता है ना। ये सब आपको पता है, सब जानते हो, मुझे तफसील बताने की जरूरत नहीं। मेरे आका फरमाते हैं जब मदद है भाई से, जब ताकत है भाई से, जब तक़वियत है भाई से, जब पुश्त पनाही है भाई से, आका फरमाते हैं अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान। वाह क्या बात है, वाह वाह। मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की मानिंद है, काय की तरह है बोलो, बुनियाद की मानिंद है। समझते हो बुनियाद को, जानते हो, खूब फाउंडेशन कराते हो, अपने अपने घरों के फाउंडेशन बनवाते हो। आप कहाँ फाउंडेशन नहीं बनाते, बुनियाद कहाँ नहीं रखते? आपने बुनियाद में एक ईंट रखी है, जरा तवज्जो चाहूंगा अपने बुजुर्गों की। एक ईंट बुनियाद में रखी, एक ईंट में कोई ताकत नहीं है, कोई तक़वियत नहीं है, कोई भी उठाएगा फेंक देगा। मगर जब उसी एक ईंट के साथ आपने दूसरी को जोड़ दिया तो पहली को दूसरी से ताकत मिल गई। जब तीसरी आपने रख दी तो अब दोनों को, पहली वाली दोनों को तीसरी से ताकत मिल गई। जब चौथी आपने रख दी, इसी तरीके से माँ कब्ल की ईंटों को तक़वियत मिलती जाती है, यानी ईंटें जुड़ती जाती है, ताकत मिलती जाती है, ईंटें जुड़ती जाती है, तक़वियत मिलती जाती है। पता ये चला कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की ईंटों की तरह है। तुम्हारे सीने मिलते जाते हैं और ताकतें बनती चली जाती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। सीने मिलते जाते हैं, ताकत बनती चली जाती है। तुम्हारे हाथ मिलते जाते हैं, ताकत बढ़ती चली जाती है। तुम सलामती की दुआएं एक दूसरे को करते रहते हो, तुम्हारी ताकतें बनती चली जाती हैं। अगर तुम लड़ गए, मुख्तलिफ हो गए, तो समझ लो किस्तों में बांटे जाओगे और किस्तों में ही काटे जाओगे। बटना नहीं है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इस्लाम के नाम पर नहीं लड़ना है, मस्जिद के नाम पर नहीं लड़ना है, मदरसों के नाम पर नहीं लड़ना है, इमाम के नाम पर नहीं
नहीं लड़ना है, अपनी मुआश पे नहीं लड़ना है। जितने किस्मत में जिसकी अल्लाह ने दिया उसको उतना मिलकर रहेगा, उतना मिलकर रहेगा। तुम क्यों लड़ोगे, तुम क्यों इख्तिलाफ करोगे, तुम क्यों झगड़ोगे? आओ जरा बुनियाद की ईंट की तरह है। और फिर सुम्मा शब्बका बैना, तवज्जो है ना मेरी तरफ, जरा मुझे देख लो। सुम्मा शब्बका बैना असाबिही, फिर मेरे आका ने समझाया भी, अपने प्यारे सहाबा को समझाया। सुभान अल्लाह, कैसे समझाया? सुम्मा शब्बका बैना असाबिही, आका ने इस तरह उंगलियों में उंगलियां डाली और फरमाया जिस तरह ये उंगलियां एक हो गई ऐसे ही तुम भी एक होके रहो, एक होकर रहो, मुत्तफिक होकर रहो। और ये एक कब हो सकते हो? तुम्हारे दरमियान उल्फतें कब पैदा होंगी, मोहब्बतें कब पैदा होंगी? आओ मैं बताता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि किसी न किसी रहनुमा की जरूरत है, किसी न किसी हादी की जरूरत है। यानी हादी को अपना लो, हादी बना लो। अपने आप फैसला न करो। अगर किसी बात में तुम्हें शुबा है, अपने मुफ्ती के पास आ जाओ, अपने आलिम के पास आ जाओ, अपने मौलवी से समझ लो, अपने आलिम से समझ लो। अगर ये मौलवी हक तुम्हें समझाएगा तो बिल्कुल हक समझाएगा, वो रास्ते से भटकाएगा नहीं। इनमें झगड़ना नहीं कि हजरत ये मेरे वाले हैं, ये मेरे वाले हैं। और फिर हम भी ये नहीं करेंगे कि इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बता दिया। नहीं, ये भी एक है, आप भी एक हो जाओ। अगर जो मसला ये बताए वही ये बताए, जो इनका होगा वो इनका होगा, जो शरीयत का होगा वही आला हजरत का मसला होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। वही हदीस होगी, वही कुरान होगा, वही शरीयत होगी, वही सुन्नते मुस्तफा होगी। क्या बात है, एक होगा। इसलिए तुम लड़ना नहीं, तुम झगड़ना नहीं। हाँ, लड़ाई कब होती है अब मैं वो भी बता दूं, थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख भी बता देता हूँ। लड़ाई कब होती है, झगड़े कब होते हैं, इख्तिलाफ कब होते हैं, तुम्हारे दरमियान दूरियां कब होती है, रस्सा कशी कब होती है, कब होती है? हदीस पाक की रोशनी सुनो। हदीस पाक के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे ज्यादा बुरा हाल क़यामत के दिन किसका होगा पता है? पता है किसका बुरा हाल होगा? मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन, आका इरशाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा बुरा हाल तुम समझते हो किसका होगा? बेनमाजी का। हाँ, बेनमाजियों में उसका बुरा हाल होगा जो सबसे ज्यादा नमाज़ें तोड़ता होगा। मैं अमल के एतबार से इस्तिस्ना कर रहा हूँ, जिस अमल की नौ होगी उसी में सबसे बुरा हाल। अब ये किस नौ का गुनाह है? आका फरमाते हैं तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन, तुम में सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा? ज़ल वजहैन, जो दो रुखा होगा, जो दोगला होगा, जो लड़ाई कराने वाला होगा, जिसके मुंह दो होंगे। यहाँ आया इनकी लगाई, मौलाना अफजाल के पास आया, मौलाना फजील की लगा दी, मौलाना फजील के पास पहुंचा, मौलाना अफजाल से लगा दी। इधर गया चेहरा अलग था, उधर गया चेहरा अलग था, इधर पहुंचा बात अलग थी, इधर पहुंचा बात अलग थी। उसका काम ये था कि इनको इनसे लड़वा दिया, इनको इनसे लड़वा दिया, दोनों में झगड़ा करा दिया। इमाम लड़ गए, मौलवी लड़ गए, बस्ती लड़ गई, बाप बेटे लड़ गए, भाई लड़ गए, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, मोहल्ला लड़ गया, एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वाले से लड़ गया। काम किसका था? ज़ुल वजहैन का। क्या कहने, क्या कहने, किसका था बोलो? ज़ुल वजहैन का, दो चेहरे वालों का, झगड़ा कराने वालों का। मेरे आका फरमाते हैं मजा ले ले। कितना मजा लेगा? लड़ा के मजा ले रहा है, इख्तिलाफ करा के मजा ले रहा है, झगड़े करा के मजा ले रहा है। तुझे मस्ती आ रही है, तेरा नफ्स यहाँ खुश हो रहा है, तू बड़ा राजी है, मस्ती ले रहा है। ले कितने दिन की मस्ती है, कब तक की मस्ती है, कितने दिन तू खुश रहेगा, तेरा नफ्स कितने दिन तक राजी रहेगा? हंस ले, खुश हो जा, मगर क़यामत के दिन सब होंगे, नजरें उठी होंगी, हालत तेरी होगी, सब देखते होंगे और सबसे बुरा हाल तेरा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बताया आपको, आला हजरत अज़ीमुल बरकत, शेर सुना रहा हूँ, मस्ती में बोलोगे सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं उठा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, और खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर। क्या बात है,
नहीं बोलोगे? खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है खुदाए कहार। जब खड़ा होगा ना, अकेला खड़ा होगा, तन्हा खड़ा होगा, मस्ती ली थी ना, लड़ाई कराई थी ना, जबान में आग रख के घूमता था, तेरी जबान में आग थी, चिंगारी चिंगारी भड़काता था, तू वो शोले बन जाते थे, लड़ाई कराता था। नहीं, आला हजरत फरमाते हैं ऐसे वक्त में भी दुहाई किसकी देते हैं? जरा समझ भी लो आला हजरत का शेर। अच्छा, दुहाई उसी को तो दी जाती है जो आता है बचाने। जी बेशक। नहीं बोलोगे? अरे उलमा की पुश्त बनाई है मेरे बुजुर्ग उलमा है कि जो समझ लो कि उस्तादों की फहरिस्त में भी आते हैं और उस्तादों के साथी भी हैं। वो बुजुर्ग उलमा अगर तायीद कर दे तो मजा आ जाए, और तायीद हो रही है। सुनिएगा, पुकारा उसी को जाता है जो पुकार को सुने, जो सुनेगा ही नहीं उसे कैसे पुकारोगे? जी है मौलाना अफजाल साहब मेरी बात सुने नहीं तो मैं कैसे पुकारूंगा? एक मरतबा आवाज लगा, एक मरतबा फोन लगा दूंगा, दोबारा अगर जवाब न दे तो फिर करने हिम्मत, फोन करने हिम्मत पड़ेगी? बोलो नहीं पड़ेगी ना? आप ही की नहीं पड़ेगी। पुकारा उसी को तो जाता है जो पुकार को सुन ले, जो आवाज पर लब्बैक कह दे, जो पुकार पर आ जाए, जो बचाने के लिए आ जाए। आला हजरत किसको दुहाई देते हैं? उस कयामत के मैदान में भी जरा देख लो। आला हजरत फरमाते हैं खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या खुले हैं? खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, दफ्तर दफ्तर बदकारियों के। ओ अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लमूत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। जिनके बाएं हाथ में ये दफ्तर आएगा ना, खूब मस्ती अली है, खूब मस्ती अली है, खूब मजे मारे हैं। तन्हाई में भी अगर लड़ाई कराने का इरादा किया और लड़वा दिया है तो फरिश्ते जो कांधों पर बैठे हैं उन्होंने लिख लिया है। और लिखा किसके लिए? रब के लिए नहीं। रब को सब पता है, अपने लिए नहीं कि वो तो इस ड्यूटी पे मामूर है। किसके लिए लिखा गया? तुम्हारे लिए लिखा गया है, आपके लिए लिखा गया है। अगर कल कयामत में इनकार भी करेगा तो वो लिखा हुआ तेरे सामने रख। बेशक बेशक। कर इनकार, तेरे सामने आएगा। कर इनकार कितना करना है? वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली। हालत इस कदर बुरी होगी, मामला ये होगा, क्या कहेगा? या लैतहा कानतिल कादिया, हाय अफसोस मौत ही आ गई होती, मौत आ जाती। कम से कम इस दिन की रुसवाई से तो मैं बच जाता। मैं रुसवाई बता रहा हूँ कि लड़ाने वाले खड़ा होगा, सबकी नजरें तुझ पर टिकी होंगी, सब तुझे देखते होंगे, तेरी हालत कितनी बुरी होगी। कहेगा या लैतहा कानतिल कादिया, हाय अफसोस मौत फैसला करने वाली ही आ गई होती। वहां जानवरों को मौत दी जा रही होगी तो ये भी जानवरों के मरने को देख देख के कहेगा कि हाय मुझे भी मौत आ गई होती। कम से कम इस दिन की रुसवाई से तो मैं बच जाता, आज की शर्मिंदगी से बच जाता। या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया, बल्कि कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय मुझे मेरा नाम आमाल ना दिया गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मैं अपने माल पे कूदता था, अपने माल के भरोसे मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मुझे बचा न सका। हलक अन्नी सुल्तानिया, मैं अपनी ताकत पे बड़ा भरोसा रखता था। बड़े बेटों पर, मुझे बेटों पर, मेरे कई बेटे थे, बेटों पे भरोसा था। मेरा खानदान बड़ा था, खानदान पे बड़ा भरोसा था। मेरे भाई मुझे बचाने आ जाएंगे, मेरी औलाद मुझे बचा लेगी। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सारी ताकत चली गई, सारी कुव्वत चली गई, मेरा इख्तिदार चला गया, मेरी कुर्सी खत्म हो गई। हलक अन्नी सुल्तानिया, बात है, क्या बात है हजरत, वाह वाह। सारा इख्तिदार खत्म। खुजू, अल्लाह फरमाएगा पकड़ लो। क्या कर लो? पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। क्या आलम होगा? लड़वा लो, मजे ले लो, खूब मजे ले लो। उस दिन सबसे बुरा हाल होगा। कितना बुरा हाल होगा वो बता रहा हूं मैं दूसरी हदीस की रोशनी में। तवज्जो है ना आप हजरात की? हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। किस कदर बुरा हाल होगा। लड़ाने वाली कौम, लड़ाने वालों, लड़ने वालों सुन लो, कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा। मागना, कितना बुरा हाल होगा। मन कान सल वजहैनि फिद दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नार यौमल क़ियामा,
हाल ये बुरा होगा कि जिसने दुनिया में दो मुंह इख्तियार किए होंगे, दो रुखा होगा, दोगला होगा, लड़ाने वाला होगा, उसकी जबान कल कयामत के दिन आग की बना दी जाएगी। किसकी बनाई जाएगी बोलो? यौमल क़यामत लिसानुम मिनन नार, आग की जबान होगी, आग की जबान होगी। हजरात, तो लड़ाई के असबाब ये बनते हैं। कोई लड़ाने वाला होता है, ऊंच नीच होती है, ऊंच नीच होती है, नस्लों के फर्क करते हो। नहीं नहीं मेरे भाई, इस्लाम तुम्हें एक करता है, इस्लाम तुम्हें मुत्तहिद करता है, इस्लाम तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पे हो जमा होने की दावत देता है। हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। आओ जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, सुना दूं एक हदीस पाक, और अगर इजाजत हो तो मेरे भाइयों बुजुर्गों की है इजाजत? सुभान अल्लाह बोलो हाथ उठा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत दे दो, आपकी इजाजत मिलेगी शीशगढ़ वालों। चूंकि मैंने कहा कि ये तो वो आबादी है कि जहां से इल्म के दरिया बहते हैं, जहां उलमाए किराम की कसीर तादाद है। यहाँ बोलना कोई आसान थोड़ी है, ज़बान पे है बड़ा काबू रख के बोलना पड़ता है। सुनिएगा जरा, हर जगह तो क्या मिलेंगे, इम्मा हज़रात मिल जाएंगे, पब्लिक होगी। यहाँ तो मुदर्रिसीन है, यहाँ उलमा है, यहाँ माहिरीन की जमात है, यहाँ उदबा की जमात है, यहाँ फकीह मौजूद है, ये शीशगढ़ है। सुनो, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, एक दूसरे के साथ नरमी भी कर लिया करो। नहीं बोलेंगे? नरमी पे तो बोल ही दो। एक दूसरे के साथ मेहरबानी कर लिया करो, नरमी का बर्ताव कर लिया करो। अर्राहिमून, रहम करने वाले, यरहमुहुमुर रहमानो, उन पर रहमान भी रहम फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। हमारे दिल सख्त हो गए, ज़बानें सख्त हो गई, रवैये सख्त हो गए, अंदाज सख्त हो गए। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान भी रहम फरमाता है। और रहमान है वो रहमान है, परवरदिगारे आलम ने जहां अरूसे कुरान जिक्र फरमाई। तवज्जो है, गौर करोगे तब समझ में आएगा। सूरह रहमान है ना, कौन सी सूरत कुरान में? जल्दी बोलो, सूरह रहमान। इस सूरत को क्या कहा जाता है? अरूसे कुरान कहा जाता है। अरूसुल कुरान है। अरूस का माना दुल्हन, ये तो कुरान की दुल्हन है। और कैसे अल्फाज से सजाया गया है, कैसी तरतीब है, कैसी बंदिश है, कैसी खूबसूरत इबारत है। सुभान अल्लाह, दुल्हन की तरह बाकायदा सवारी गई है, बेशक दुल्हन की तरह सवारी गई। कैसी सूरत, अरूसे कुरान। इस अरूसे कुरान को रब ने शुरू किया तो कहां से शुरू किया? मैंने रहमान की बात बताई तो कहां से शुरू है? जरा पढ़ियो सूरह रहमान। अर्रहमान 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 अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। जरा इन दोनों सिफतों को पढ़ लो, इन दोनों को देख लो। रहमान ये रब की सिफत खास है, किसी और के लिए, किसी और के लिए रहमान नहीं बोला जा सकता है। किसी को रहमान, तवज्जो है भाई, तवज्जो इधर उधर जाएगी तो फिर मैं गड़बड़ा जाऊंगा। रहमान ये रब के लिए ही बोला जाएगा, किसी और पर इसका इतलाक नहीं होगा। ये सिफत खास है। रहीम भी रब को कहा जाता है, वो सिफत मुशब्बा है। जरा सुनिएगा, रहीम भी रहमत फरमाना और रहमान भी रहमत करने वाला, रहम फरमाने वाला, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। रहीम ये खास सिफत रहमत है, मगर रहमान ये वो सिफत रहमत है कि जब सिफत समुंदर की तरह मौजे मारती है, रब की रहमत जब समुंदर की तरह मौजे मारती हो तब रहमान कहा जाता है। जब रहमत की कसरत हो तब रहमान कहा जाता है। परवरदिगार आलम ने अरूसे कुरान को जब शुरू किया तो अपनी सिफत रहमान ही से शुरू किया। फिर दूसरी चीज जो सबसे बड़ी जिक्र फरमाई, अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, यानी तालीम का जिक्र किया। किसका जिक्र किया बोलो? हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक साहब मदरसा क्यों चला रहे हैं? काय के लिए चला रहे हैं? मौलाना फजील साहब, मौलाना अफजाल साहब, या उलमाए किराम की जमात मदरसों के लिए क्यों जिद्दोजहद करती है, क्यों कोशिश करती है? इनकी मसाइल क्यों है, इनकी रात और दिन की काबिशें क्यों है? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अपनी सिफत रहमान के बाद दूसरी खास सिफत का जिक्र फरमाया, वो है अल्लाह का तालीम देना।
अल्लाह का सिखाना, अर्रहमान अल्लमल कुरान। वाह, खास सिफत के बाद जिक्र किया तालीम का। सुभान अल्लाह, वो भी तालीम का है कि कुरान की। क्या बात है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। क्या सिखाया बोलो? अब तो समझ गए होगे कि रहमान की सिफत रहमत के साथ ये तालीम जोड़कर क्यों? इसलिए कि रहमान की रहमत जब बहुत मौजे मारे तो वो इल्म सिखाता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। और तालीम ये रब की बड़ी रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह ये कि रहमान जिस वजन पे है, यानी हाँ आपकी भी तवज्जो चाहूं, अरब वालों का तरीका है कि जब किसी चीज की कसरत को बताना होता है ना तो यही वजन लेके आते हैं। जब बहुत भूखा हूं अगर ये कहना है तो कहेंगे अना जवान। जब वो बहुत ये बोले कि मैं बहुत प्यासा हूं तो कहेंगे अना अतशान। अगर मैं बहुत गुस्से में हूं ये बोले तो कहेंगे अना गज़बान। तो अब गज़बान है, अतशान है, यानी कुछ भी इस वजन पर ले आओ, यही रहमान, यही वजन रहमान का भी है। रहमान का अतशान कह लो, गज़बान कह लो, इसमें कसरत पाई जाती है। अब रहमान ने उस सिफत को इसलिए जिक्र किया कि मेरी कसरत रहमत ये है कि तुम कुरान सीखने वाले बन जाओ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाले हो जाओ। अर्राहिमून, आगे इसकी तफसीर नहीं करूंगा, खत्म कर लूं तकरीर। भाई सुस्त हो रहे हो तो खत्म कर लूंगा। है सुभान अल्लाह। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर अल्लाह भी रहम फरमाता है। फिर आगे आका इरशाद फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो शीशगढ़ की पढ़ी लिखी अवाम, सुन लो मेरे दोस्तों, सुन लो नबी के उम्मतियों, सुन लो नबी के गुलामों, सुन लो इस्लाम के शहजादों, सुन लो और आला हजरत के सच्चे वफादारों, सुन लो इरहमू मन फिल अर्द। लोगों जमीन वालों पर नरमी करो। क्या कहने। वाह 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 वाह। अपने भाइयों पे नरमी करो, अपने दोस्तों पे नरमी करो, पड़ोसियों पे नरमी करो, अपने इन उलमा की जमात के साथ नरमी का बर्ताव करो। इरहमू मन फिल अर्द, जमीन वालों पर रहम करो। यरहमकुम मन फिस समा, आसमान का खालिक तुम पर रहम फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक समा तुम पर रहम फरमाएगा। तुम किसी के लिए रहम वाले हो जाओ, रहमान की रहमतें तुम्हारे लिए होगी, रहमान की रहमतों की बरसात तुम्हारे लिए होगी। मगर तुम तो कुछ करो। क्या बात। नरमी के मैदान में आओ। एक हदीस और आ रही जहन में, बता दूं? है इजाजत भाइयों बुजुर्गों, सुन लो। आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन इब्ने अली बैठे थे, कुछ सहाबा भी बैठे थे। हाँ, क़ब्बलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन इब्न अली। सुभान अल्लाह, वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु, तवज्जो है, हाँ गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे इमाम हसन, तवज्जो, अपने प्यारे नवासे इमाम हसन को चूम लिया। क्या किया बोलो? बोसा लिया, चूमा। हसन इब्ने अली को चूमा, अपने नवासे को चूमा, बेटी के बेटे को चूमा। नाना नवासे को चूमता ही है, प्यार नहीं करता है। हाँ, ये रहम था। अपने बेटों को चूम लेना, अपने नवासों को चूम लेना, अपने पोतों को चूम लेना। जो चूमने वाली चीज है, हर उस चीज को चूम लेना, ये दिल की नरमी है, ये रिक्कते कल्ब है, ये शफकत है, ये मेहरबानी है, ये नरमी है। आका ने इमाम हसन को चूमा। व इंदहु अल अक़रा इब्न हाबिस, नबी के पास एक शख्स बैठे थे जिनका नाम था अक़रा इब्न हाबिस।
अकरा इब्ने हाबिस नाम था, वो बैठे थे। उन्होंने देखा कि नबी ने चूमा, अपनी बेटी के बेटे को चूमा है, अपने नवासे को चूमा है। देखते ही नबी से बोला इन्न ली अशरतम मिनल वुल्द, बोला कि मेरे 10 बेटे बेटियां हैं। 10 बेटे 10 बेटियां नहीं, 10 बेटे बेटियां दोनों मिला के 10 हैं। कितने बेटे हैं कितने बेटियां ये जिक्र नहीं, मेरी औलाद 10 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, याद गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जिया यज़दानी साहब क़िबला, शायर इस्लाम कारी जिया यज़दानी साहब क़िबला। माशाल्लाह शायर साहब भी तशरीफ ले आए। स्टेज की रौनकों में तो इजाफा हो ही रहा है, मगर आपकी तवज्जो में थोड़ा सा इजाफा हो जाए हैं? अगर तवज्जो कर लेंगे कायदे से, सुन लीजिएगा जरा मोहब्बत से। अब तो माशाल्लाह तादाद भी काफी है और साइडों में खड़े हैं, अगर बैठ जाते तो मजा आ जाता, यानी हाँ मोहब्बतें बढ़ जाती, जलसे की रौनक में इजाफा हो जाता। और ये तो जलसा नबी का जलसा कहलाता है ना, यहाँ नबी की हदीसें पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है बोलो? अरे नबी की हदीसें ही तो सुना रहा हूँ। मदरसे में नबी की हदीसें बच्चों को, और यहाँ बच्चों के अब्बाओं को। क्या बात है, क्या बात है। और इसमें दादा भी होंगे उन्हें। और जहां नबी की हदीस पढ़ाई जाए वो जगह नबी का घर हो जाती है, नबी की मजलिस हो जाती है, नबी का जिक्र हो। मजलिस किसकी? इस पर एक हदीस सुना दूं? इजाजत है? हाँ इजाजत हो तो हाथ उठाएं या रसूल अल्लाह। क्योंकि तवज्जो इधर उधर जा रही, इसलिए मैं आपको फिर बुलवा रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार की तरफ निकले, सुनिएगा गौर से। बाजार की तरफ निकले तो जाके देखा कि लोग अपनी दुकानें सजाने में लगे, दुकानें सजा रहे हैं। सुबह का टाइम था, लोग अपनी अपनी दुकानें सजा रहे हैं। दुकानें, कोई दुकान खोल रहा है, कोई दुकान को साफ कर रहा है, कोई दुकान का अगला हिस्सा साफ कर रहा है, दुकान में सौदा बाहर को लगा रहा है। हजरत अबू हुरैरा ने आवाज लगाई, लोगों तुम अपनी दुकानें सजाने में लगे हो, अरे मस्जिद नबवी में जाके देखो, नबी की विरासत बट रही। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बट रही बोलो? नबी की और विरासत। ये भी मैं बता दूं, उलमा बैठे मेरे सर के ताज हैं, सुन लो। विरासत पूरा सरफो नहब सीख लेना ये विरासत नहीं है, मंतिक पढ़ लेना ये विरासत नहीं। अल इल्म सलासा कुरान है, नबी की विरासत है। हलाल और हराम सीखोगे, सुन्नत है, नबी की विरासत है। इजमा है, नबी की विरासत है। कयास है, नबी की विरासत है। वुजू का तरीका सीखोगे, नबी की विरासत मिल जाएगी। हलाल और हराम सीखोगे, नबी की विरासत मिल जाएगी। आप नमाज पढ़ने के अंदाज सीखोगे, नबी की विरासत मिल जाएगी। एक मसाला भी अगर सीख के यहाँ से गए तो नबी की विरासत से थोड़ा सा हिस्सा तुम्हें मिल गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना भाइयों बुजुर्गों? हैं? अबू हुरैरा ने फरमाया, अरे दुकानें सजा रहे हो, मस्जिद में जाके देखो, वहां नबी की विरासत बट रही, नबी की विरासत तकसीम हो रही। तुम यहाँ बैठे हो, अपनी दुकानें सजाने में लगे हो। लोग दौड़े, सोचा होगा सहाबा हैं, हजरत अबू हुरैरा की बात जल्दी में सुनी होगी, समझे न होंगे, एकदम समझे न होंगे। उन्होंने समझ लिया होगा कि कुछ बट रहा होगा। आपसे अगर कहा जाए चचा की विरासत बट रही, तुम्हें भी मिलने वाली है, ले लो, दुकानें बंद करके भाग जाओगे। हाँ, बड़े से बड़ा काम छोड़ के चले जाओगे, विरासत बट रही, चलो। सहाबा किराम चले दौड़े, मस्जिद नबवी में आए, आके देखा तो क्या देखा? कोई कुरान पढ़ रहा है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हाँ, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज सीख रहा है, कोई हदीस याद कर रहा है, कोई हलालो हराम पढ़ रहा है, कोई जायज़ो नाजायज पढ़ रहा है, कोई अमरे मुबाह सीख रहा है, अमरे मुस्तहसन सीख रहा है। ये तमाम चीजों को लोग याद कर रहे हैं। लोगों ने देखा, समझा, परखा, वापस आए, दुकानों में लग गए। हजरत अबू हुरैरा से फिर मुलाकात हुई। अबू हुरैरा बोले, गए थे मस्जिद, विरासत बट रही थी, ले आए, कुछ सीख के आए, कुछ लेके आए। तो लोग बोले, बट तो कुछ नहीं रहा था, वहां दुकानदार होंगे,
बट तो कुछ नहीं रहा था। अबू हुरैरा बोले फिर हो क्या रहा था? कहा कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, कोई हलालो हराम सीख रहा था, बट कुछ नहीं रहा था, ये सीख रहे थे। अबू हुरैरा ने फरमाया वो जो कर रहे थे वही तो मीरास मुस्तफा है। क्या बात है? नहीं बोलोगे? मीरास मुस्तफा है। जलसे में क्या बांटा जाता है? नबी की विरासत बांटी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह वाह, नबी की मीरास तकसीम होती है। बेशक। तवज्जो है ना मेरे भाइयों? इरहमू मन फिल अर्द, जमीन वालों पर रहम करो, जमीन वालों पर रहम करो। तो हजरत हसन इब्ने अली को चूमा, तवज्जो रखिएगा, चूमा। अकरा इब्ने हाबिस बराबर में बैठे थे, यानी कहने लगे 10 बेटे बेटियां मेरे, मगर मा कब्बल तो मिनहुम अहदा, मैंने उनमें से किसी एक को भी आज तक चूमा। अजीब मसला है, बेटा हो ना चूमे, बेटी हो बचपन में उसे ना चूमे, अजीब सा मसला है। मुस्तफा ने तो नवासे को चूम लिया था, तो बोल पड़े मेरे 10 बेटे बेटियां, मैंने उनमें से किसी एक को भी चूमा नहीं, बोसा नहीं लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, फनज़रा इले, तवज्जो चाहूंगा। मेरे आका ने नजर उठाई, इसको नजर उठा के देखा। अब आका का नजर उठाना इसको देखना बता रहा है कि ये नजर रहमत नहीं, मुस्तफा की नजर गजब होगी। कैसी नजर होगी? नजरे, अरे बेटा बेटी तेरे और तूने चूमा नहीं, तेरा बेटा बेटी तूने बोसा नहीं लिया, अभी तक नहीं चूमा, तेरा बेटा बेटी तूने बोसा नहीं लिया अभी तक। मेरे आका ने नजरे गजब फरमाई और इरशाद फरमाया, सुन लो मोहब्बत से ये जुमला सुन लो, अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम ला युरहम। आका इरशाद फरमाते, सुन अकरा सुन, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम किया नहीं जाता। क्या बात, वाह। जो रहम नहीं करता दूसरों पर, उस पर भी रहम नहीं किया जाता। तो तुम क्या करो? तुम भी तो रहम करो, तुम आपस में एक दूसरे के साथ नरमी का बर्ताव करो। कैसे नरमी का बर्ताव करो? एक हदीस और सुना रहा हूँ, सुस्ती सही सही मगर सुनोगे जरूर। सुभान अल्लाह बोलो जरा, मैं सुनाता हूँ, खड़े हो। यानी हाँ, ऐसा होता है, अपने जलसों का मिजाज ये है, नातखानी हुई चले गए, नातखानी का टाइम आया चले आए। हजरात कुछ हदीस सुन लिया करो, कुछ कुरान की आयतें पढ़ लिया करो, उनको सुन भी लिया करो, समझ भी लिया करो। सुनो जरा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रहमत की बात जहां है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। आका इरशाद फरमाते हैं, 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। 3 मर्तबा आका कहे, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। और ये याद रहे, मोमिन है मगर ईमान का फैज उसको नहीं मिला है, ईमान की रोशनी से उसका सीना मुनव्वर नहीं है। यानी सवाल किया गया, जब 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, और 3 मर्तबा कसम खा के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कीला मन या रसूल अल्लाह, कहा गया कौन या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं, कौन बदबख्त है वो कि जो मोमिन नहीं है, जिसके बारे में मुस्तफा अपनी ज़बान फैज से 3 मर्तबा कहे, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। कौन है वो बदबख्त इंसान कि जिसको मुस्तफा 3 मर्तबा फरमा रहे मोमिन नहीं है, जिसको ईमान का फैज नहीं मिला, ईमान के जिसकी सिफत नरमी है, ईमान के जिसका काम मेहरबानी है, ईमान के जिसका काम रहमत है, ईमान के जिसकी अलामत सलामती है, ईमान के जिसका काम मिलाना है, वो ईमान से महरूम या ईमान के कमाल से महरूम वो कौन है? मेरे आका फरमाते, अल्लज़ी ला युमिनु जारहु बवाइक़हु। आका ने फरमाया, अब आसानी से मैं बता देता हूँ, ये वो है कि जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं, वो मोमिन कामिल नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अंदाजा लगाएं, पड़ोसी
गाली बकना ही पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, अपनी नाली का कूड़ा उसके सामने फेंक देना ये भी तो तकलीफ पहुंचाना है, उसके दरवाजे पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देना ये भी तो तकलीफ पहुंचाना है। आका फरमाते हैं कि अल्लज़ी ला युमिनु जारहु बवाइक़हु, जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं, उसके पास ईमान तो है मगर ईमान का फैज नहीं है, ईमान की शुआएं नहीं है, ईमान का नूर नहीं है, ईमान की जो सिफत रहमत है वो उसके पास नहीं है, ईमान की जो सिफत खासा है मिलजुल के रहना, मोहब्बत के साथ रहना और दूसरे को तकलीफ न पहुंचाना, वो फैज इसके पास नहीं है। मेरे आका ने ये फरमा दिया, याद रखो मुसलमानों, एक दूसरे से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। मैंने कहा नबी के नाम पे एक हो जाओ, अल्लाह के नाम पे एक हो जाओ, रसूल के नाम पे एक हो जाओ, मुस्तफा की मोहब्बत में एक हो जाओ। और एक बात, एक जुमला और बता दूं तुम्हें, नामूसे रिसालत के तहफ्फुज में एक हो जाओ, नामूसे तहफ्फुज़े नामूसे सहाबा में एक हो जाओ। एक हदीस और सुना दूं, यानी यहाँ जब बात बड़ी और जुमला बड़ा तो एक हदीस तो और सुनाऊंगा, सुना दूं इजाजत मौलाना अफजल? हाँ, जहां इजाजत खत्म होगी मैं फौरन रुक जाऊंगा। तवज्जो है, यानी एक हदीस सुना रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मरवी है, वो खुद ही कहते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है। ये जुमला जब आया तो मैं बता रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के दिलों को देखा। किसको देखा बोलो? बंदों के दिलों को अल्लाह ने देखा। फवजदा खैर क़ुलूबिल इबादी, फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते, अल्लाह ने जब बंदों के दिलों को देखा तो सबसे बेहतर दिल आमिना के लाल का दिल पाया। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे बेहतर दिल किसका पाया? मुस्तफा का दिल पाया। फस्तफाहु लिनफ्सिही, वबअसहु बिर्रिसाला या बेरिसालतिही, कहते हैं उन्होंने परवरदिगार आलम ने जब सबके दिलों को देखा, सबसे बेहतर दिल मुस्तफा जाने रहमत का, मोहम्मद अरबी का पाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दिल को, मोहम्मद अरबी को अपने लिए चुन लिया, अपने लिए इख्तियार कर लिया। गौर से सुनिएगा, अपने लिए चुन लिया। वबअसहु बिर्रिसाला, और रिसालत देकर भेज दिया, पैगाम देकर भेज दिया, अपने पैगाम देकर भेज दिया, अपने बंदों की इस्लाह के लिए, अपने काम के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया, इसलिए कि अपने लिए चुना। फिर उसके बाद सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के दिल के बाद फिर तमाम दिलों को देखा, फिर तमाम दिलों में नजर डाली। परवरदिगार आलम ने फवजदा क़ुलूबा अस्हाब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद, परवरदिगार आलम ने नबी के सहाबा के दिलों को सारे दिलों से अफजल पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तवज्जो है, नबी के सहाबा के दिलों को सारे बंदों के दिलों से अफजल पाया। फजअलहुम वज़रा लिनबिय्यि, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम सहाबा को अपने महबूब का वजीर बना दिया, अपने नबी का, समझ रहे हो ना, अपने नबी का वजीर बना दिया। अब हर सहाबी नबी का, बोलो बोलो, हर सहाबी नबी का वजीर, हर सहाबी नबी का वजीर, छोटा सहाबी हो, बड़ा सहाबी हो, बाद का सहाबी हो, बहुत बाद में, बहुत बाद तक रहा हो, जिसने नबी को ईमान की हालत में, जिसने नबी से मुलाकात कर ली है और ईमान पर खातिमा हुआ, वो नबी का सहाबी है। वो छोटा हो, यानी उसके मर्तबे के बराबर न कोई कुतुब है, न कोई अब्दाल है, न कोई गौस है, कोई भी नहीं, न कोई इमाम है। छोटे से छोटे सहाबी का बड़ा मर्तबा है। और क्यों न हो, ये वो सहाबा है, नबी ने दिन में पुकारा है तब चले हैं, रात में पुकारा है तब चले हैं, अंधेरे में पुकारा है तब चले हैं, उजाले में पुकारा है तब चले हैं। यानी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सलेबदार सही, दस्त कोहसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले, सुनी जो बांगे जरस तो बकत्ल गाहे जफा, असीरान जुल्फ यार चले। बेशक, बहुत खूबसूरत, वाह। सहाबा है मुस्तफा, ये नबी के जानशी हैं, हैं? तो अब आला हजरत से मोहब्बत होगी,
तो इधर को झुकाव नहीं होगा कि किसी सहाबी की कुटेड़ी नजर से देखने लगो। ये मोहब्बत आला हजरत का फैज होगा। समझ में आई बात? यानी मोहब्बत आला हजरत का फैज ये होगा किसी सहाबी पे तिरछी नजर न जाएगी। क्या बात है। वो तर्ज होगा जो हदीस है, वो तर्ज होगा जो कुरान है, वो अंदाज होंगे जो शरीयत है, वो तुम्हारे तरीके होंगे जो आला हजरत ने इमाम आजम से ले लेके तुम तक पहुंचाए। आला हजरत से मोहब्बत हो, आला हजरत से इश्क हो, नबी से इश्क पैदा होगा, इबादत में कोताही नहीं होगी, मोहब्बत में कमी नहीं आएगी, तुम्हारे एतकाद खराब नहीं होंगे, किसी तफसीली की तरफ झुकोगे नहीं, तबर्राई की तरफ माइल नहीं होगे, किसी वहाबी की तरफ तुम्हारा दिल नहीं झुकेगा, किसी से मोहब्बत पैदा इस तरह नहीं होगी। हाँ, अगर मोहब्बत होगी तो अल्लाह के लिए, और किसी से अदावत होगी तो बेशक बेशक सबसे बेशक। बड़े ईमान की निशानी है खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे। बाग बाजा जिक्र करने लगूं इसी को, बहुत लंबा हो जाए। मैंने इत्तिफाक की दावत दी है, इत्तिहाद की दावत दी है, एक हो जाओ। मदरसों के नाम पे मदरसे का जलसा है, इसी के ज़ेरे एहतमाम है। तलबा के सरों पे आप खूबसूरत ताज देखेंगे सस्ता हुआ है। आज इनके सरों पे ताज रखा जाएगा और कल क़यामत में इंशाअल्लाह इनके वालिदैन के सर पे सूरज से ज्यादा रोशन ताज होगा। तो फिर इन हाफिजों की क्या शान होगी? हाँ, नहीं बोलोगे यार? इन कुरान के पढ़ने वालों की क्या शान होगी? हामिलुल कुरान फी ज़िल्लिल्लाहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कुरान के पढ़ने वाले कल क़यामत के दिन ऐसे साये में होंगे कि उस दिन रब की रहमत के साये के सिवा कोई और साया ना होगा। ये रब की रहमतों के सायों में। हाँ चलो, खूब की सैर चमन, ये तो बातें बढ़ती रहेंगी। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे। बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगा से बाप था। अब मैं नात पढ़ता हूँ सबसे औला वो आला। बड़ी दूर से शायर साहब आए, मुझे घूर घूर के देखना है, देख लो आप। सुनेंगे आप, बड़े खूबसूरत शायर बज़मी साहब, बिल्कुल तैयार है। मैं हटूं फौरन खड़े हो जाएंगे। आज ये हमारे बज़मी साहब है माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत नाज़िम है शायर साहब। बहुत अच्छे कलाम आपको सुनना है, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मगर मैं इसी अंदाज में पढ़ दूं जैसे तहते लफ्ज पढ़ता हूँ। आला हजरत ही का पढ़ूंगा। सबसे औला वो आला हमारा नबी। बोल दो यार सब मिलके, हमारा नबी। बोल लिया करो यार, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अपने नबी है ना, तभी तो हम जुलूस निकालते। जिनके नहीं है वो ना निकालते होंगे, हैं? हम तो निकालते। तो हमारे नबी ने बोला करो। अगर नबी ने प्यार से कह दिया, एक बार भी प्यार से कह दिया, मेरा प्यारा उम्मती, उम्मती तो हो ही, मगर नबी ने प्यारा उम्मती अगर बोल दिया, बेड़ा ना पार हो जाएगा। तो ये प्यार की बोली आला हजरत ने सिखाई है, मोहब्बत की बोली सिखाई है। बोलो सबसे औला वो आला, सबसे वाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दद दीजे के है, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलाम वालेकुम।